चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका DSSB 23 सितंबर 2018 में जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें आपसे पूछा गया है। और ये जो एग्ज़ाम था वो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का मेरे पास कलेक्शन है। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं या मेरा वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आइए, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चरम बहुपद नहीं है। मतलब इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका एक बहुपद नहीं है। तो उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद कहा किसको जाता है। तो बहुपद हम एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं या फिर एक ऐसे बीजगणितीय व्यंजन को कहते हैं जिसमें जो चर होता है उस चर का पावर कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक होना चाहिए। और साथ में कैसा होना चाहिए, एक पूर्णांक, वो भी पॉजिटिव पूर्णांक आप बोल सकते हो, जीरो को इंक्लूड करके, ठीक। उसको जो है हम लोग बहुपद कहते हैं। चलिए आइए तो चेक करते हैं कौन बहुपद है या नहीं। 5x का पावर 5/2, x का पावर 5/2 को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा 6/2 यानी ये है, ये आपका बहुपद है। इसके बारे में देखो, ये यहाँ से -1/2 + 1/2 0 बनेगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। और इन दोनों को हम लोग करेंगे तो 2/2 ये भी ठीक है, इसको करेंगे तो 4/2 ये भी आपका बहुपद है। इसके बारे में देखो, ये 3/2 यानी कि 6/2 ये है, और ये तो आपका रूट है, ठीक है। और यहाँ से देखो ये आएगा माइनस में आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो प्लस में आएगा, कट जाएगा, तो ये आपका बहुपद है। इसमें अगर हम चर्चा करें ये +1/2 -3/2 मतलब हो गया -2/2 यानी -1। तो यहाँ पर x का जो पावर है वो आपको माइनस मिल रहा है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक चरम बहुपद नहीं है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका एक चरम बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का पावर क्या आ चुका है, माइनस, और x का पावर जो है वो माइनस में नहीं हो सकता किसी भी बहुपद में दोस्तों, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका DSSB 23 एग्जाम जो हुआ उसी का क्वेश्चन है। मतलब जितने भी मैथ्स में क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का मेरे पास कलेक्शन है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उन क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना होगा। आप वहां जाकर मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कीजिए। अब रही बात ये कि सर टेलीग्राम अकाउंट हम ज्वाइन कैसे करें, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली जो है टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस की PDF मैं डालते रहता हूँ हमेशा, जो भी नई चीज़ आती है वो भी मैं वहाँ पर हमेशा शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। चलिए तो आइए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, बहुपद x³ -x² + x -1 है ना, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर विक्षेपित करता है। मतलब ये जो बहुपद है ये एक क्यूबिक बहुपद है, और आपको बताना ये जो बहुपद है वो x एक्सिस को कितनी पॉइंट पर है ना कट कर रहा है या फिर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपको इसका जवाब देना है। चलिए आइए, तो कैसे हमको पता चलेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि y एक्सिस यानी कि x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ होता है कि y कितनी बार 0 बन रहा है ना, y x की किस वैल्यू के लिए 0 बन रहा है, ये आपको पता करना होता है इनडायरेक्टली वे में अगर कहा जाए तो ये आपका क्वेश्चन है x³ -x² + x -1, ठीक है। ये आपका बहुपद है। अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ से x² जो है वो कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास x -1 + 1 कॉमन निकलेगा x -1, ठीक है। तो अब आप सोचिए यहाँ से x -1 को कॉमन निकालिए और ये हो जाएगा आपके पास x² + 1। तो अगर आपको पता करना है कि ये किस किस पॉइंट पर जाकर के x एक्सिस को काट रहा है, दैट मीन्स इन सबको क्या होना होगा, 0। तो x -1 = 0 या फिर x² + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 1 मिली। अब आप सोचिए x² + 1 ये x की किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। x² + 1 कैन नेवर बी डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा होगा, वो भी कहाँ पर, x = 1 पर। कहाँ पर कट कर रहा है, x = 1। तो आपका ये आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपके एग्जाम DSSB हमें पूछा गया है। ये 20 सितंबर 2018 को एग्जाम्स हुआ था आपका, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। और ये फर्स्ट सीटिंग जो आपकी थी 9 AM से 11 AM, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी कभी लोग इजी क्वेश्चन में भी मिस्टेक्स कर देते हैं, थोड़ी सी गलती के चक्कर में, मतलब थोड़ा सा
एक्साइटमेंट हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चर में, ठीक है, एक रैखिक समीकरण है ना, दो चर में रैखिक समीकरण जो होता है, पहले आप उसका फॉर्मेट लिख लीजिए। वो होता कुछ इस प्रकार का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जरूरी नहीं है कि x और y हो, वो वाई जेड है ना, एक्स जेड कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो बस दो चर में होगा। तो जबकि यहाँ पर x और y को ही यूज किया है, एक z को भी यूज किया, तो ये तो आपका तीन चर में है, इसलिए ये आपका आंसर होगा नहीं। अच्छा, ये आपका दो चर में है, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसलिए ये तो आपका लीनियर है नहीं, तो इसको भी आप गोली ही मार दीजिए। इस ऑप्शन को देखो, यहाँ पर है ना x और यहाँ भी y है, यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन को हम रखते हैं अभी पॉकेट में, क्योंकि यहाँ मेरा आंसर सही आ रहा है। थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक हमको सबको करना है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इसमें लिखा हुआ है x - 1 y + 2 = 0, ठीक है। यहाँ पर भी x है, यहाँ y है, यानी यहाँ पर x का पावर 1, यहाँ y का पावर 1, दोनों में दो वेरिएबल्स हैं, x भी और y भी। लेकिन यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि अगर मान के चलिए ऑप्शन में आपके पास दे दिया C और D दोनों, तो C और D, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सोचिए और समझिए बात को, क्या कि x को जब y से गुना करोगे तो आपके पास xy आएगा, है ना, x को y से गुना करोगे तो xy आएगा, और इसका पावर 1 और 1, तो पावर कितना हो गया इसका 2, तो ये 2 हो जाएगा। फिर ये आपका लीनियर नहीं रहेगा, फिर ये आपका लीनियर नहीं रहेगा, ये आपका बन जाएगा क्या चीज, दो चर में एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है, सॉरी, एक ऐसा समीकरण बन जाएगा जिसका दो घात हो, ठीक है, एक ऐसा समीकरण बन जाएगा जिसका घात कितना हो, दो, दो चर में तो है, लेकिन एक ऐसा समीकरण बनेगा जिसका घात कितना हो, दो हो, ठीक है। इसलिए इस ऑप्शन को तो हम कट करेंगे, ये मेरा आंसर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये आपके दो चर में है, ठीक है, और ये लीनियर भी है, यानी कि रैखिक भी है और दो चर में भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी आपका DSSB 2018 में जो क्वेश्चन हुआ है, एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन में कि k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण, है ना, x तथा y दो चर में एक रैखिक समीकरण है, 31x + 124y होगा यहाँ पर, ठीक है, 124y = k का पूर्णांक मान हल है, यानी कि k का जो मान है वो एक पूर्णांक मान हल है, ठीक है, x और y की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, k का एक पूर्णांक मान हल होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते, k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है वो रैखिक समीकरण क्या, मैं लिख देता हूं, ठीक है, 31x और 124y = k का पूर्णांक मान क्या होना चाहिए, हल है, ठीक है। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्शंस का थोड़ा सा मदद लेना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कभी कभी क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से ही बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं k की वैल्यू को मान के चलिए 134 ले लूं, क्योंकि ऑप्शन 1 उसी को है, तो मैं यहाँ पर अगर 134 को पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो k का मान पूर्णांक लाने के लिए हमको x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू पूर्णांक लेना पड़ेगा, तभी मेरा मान जो है वो पूर्णांक आएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये आंसर आपका 134 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये जो आंसर है इधर आपका 134 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 5 3 और 2, ठीक है, 5, यानी 155 हो जा रहा है इधर जो है वो 155 हो जा रहा है। तो इधर देखिए 155 मेरा ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 155 जो है वो 155 के बराबर हो जाएगा। कब? जब k का वैल्यू हम 155 ले लें, यानी कि k का वैल्यू अगर हम 155 जो है ले लेते हैं तो हमारा x बराबर 1 और y बराबर 1 के लिए k का मान जो है वो एक पूर्णांक आपको मिल जाएगा। तो k का वैल्यू 155 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, हो सकता है अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिले, तो आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए, बने रहिए, ठीक है। हर एक वीडियो का अपडेट लेने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अपने यूपी टीजीटी पीजीटी के मैथ्स के
सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस और आगे हम लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके किसी न किसी टीचर के मैथ्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो DSSB का हो, चाहे वो UP TGT PGT का हो, ठीक है, चाहे वो झारखंड TGT PGT का हो, किसी भी स्टेट्स में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैथ्स में पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। और मैंने अभी जो मैं आपसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो एक अलजेब्रा के पोर्शंस के क्वेश्चंस हैं। अलजेब्रा में भी मैंने पार्ट्स जो है मैंने समझाया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है अलजेब्रा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अभी सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और अगर आपको जानना है कि अलजेब्रा में हमको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ तक किस लेवल तक का पढ़ना है, अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो मेरा पहला वीडियो जो है इसका आप उस पर जाकर के देखें, तो आपको समझ में आएगा कि अलजेब्रा में हमको पढ़ना क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए तो मूव करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि इफ x + 5 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल है x का क्यूब प्लस ax² प्लस ax माइनस 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। ये तो आप जानते ही हैं कि x + 5 जो अगर इसका फैक्टर है तो हम जानते हैं कि अगर इससे इसको डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका हमारे पास एक और भी है, क्या कि अगर हम x + 5 = 0 यानी x -5 पुट करें और रिमाइंडर 0 कर दे तो हमारे यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाती है गाइस। तो आइए इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, x का पावर -3 है तो आप -5 का पावर 3 करेंगे, फिर है a और आ जाएगा -5 का पावर 2, फिर आपके पास a मल्टीप्लाई x तो ये जाएगा -5 और यहाँ जाएगा -15 = 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर हमको 0 करना है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास 125 माइनस में, ये प्लस में आ जाएगा 25a और ये -5a हो जाएगा, -15 है = क्या हो जाएगा 0। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर a भी था तो a छूट रहा है, इसको अभी जोड़ दीजिए, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड होकर के 140, उधर जाकर के प्लस 140, यहाँ 20a तो ये हो जाएगा 20a और ये हो गया 140, तो 0 से 0 कटा, तो a की जो वैल्यू है गाइस वो आपको 7 मिल चुकी है, तो 7 इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो आपका DSSB 23 सितंबर 2018 को जो एग्जाम्स हुए थे, टाइमिंग भी है 9 AM और 11 AM का ये टाइमिंग था कुछ एग्जाम्स का, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, ठीक है। चलिए ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।